जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आदित्य रंजन सर का मैथ बुक सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, और 10 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें, ठीक है। तब परसेंटेज शुरू करने के पहले देखिए, दो बातें आपको बताना चाहूँगा मैं कि प्रतिशत जब निकालना हो या प्रतिशत दिया हुआ, अगर ये प्रतिशत दिया हुआ मान लीजिए कि 30%, तो इसका बटा में इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 लिखिएगा। क्या होगा? बटा में 100 हो जाएगा। और प्रतिशत जब ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा? 100 से गुना कीजिएगा। प्रतिशत ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत अगर दिया है तो बटा में 100 लिखिएगा इस प्रतिशत को हटाने के लिए। और प्रतिशत जब निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा? 100 से गुना कीजिएगा। बस ये दो बातें याद रखिए। चलिए अब देखिए, प्रश्न जब बनाइएगा आप तो खुद बेहतर समझ में आएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका कर रहा है एक राशि के 32% के 40% का 40% का 60% 432 रुपये राशि रुपये में क्या है? एक राशि, अब राशि मान लीजिए आप x है, कितना है? तो x है, x का 32%, ये परसेंटेज को हटाने के लिए आपको बटा में 100 हो जाएगा। के 40% गुने 40 और बटा में ये परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100, फिर है गुना का 60%, तो 60 बटा 100, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है इसीलिए मैं पहले बताया कि परसेंटेज दिया हुआ हो तो बटा में 100 कीजिएगा। 60% 432 रुपया है, बराबर 432 रुपया है। अब ये कैलकुलेशन आपके पास बचा सिर्फ, अब इसको आप काट दीजिए। अगर इसको आप काटते हैं तो देखिए, काट दीजिए, ये 20 दूनी 40, 20 पचे 100, ये कट गया। 20 तिया 60 और 20 पचे 100, ये कट गया। उसके बाद काटिए, 4 8 32 और 4 से ये 25 बार में कट गया, ये कट गया। अब काटिए दोस्तों, ये 8 पचे 40, 8 पचे 40 और फिर 8 चौके 32, ठीक है, ये कट गया। 8 पे 40 8 चौक 32, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 से 18 तिया 54, ये भी कट गया। 2 से काटिए, 2 9 18। अब क्या होगा? ये तिरछा गुना हो जाएगा। 25 पचे 125 और 125 पचे 625 और 625 को 9 से गुना कर दीजिएगा तो 5625 आएगा, 5625 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो सी नंबर आया दोस्तों। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब भी कटेगा तो ये ऊपर से, यहां से इन अंकों से आप इन अंकों से इस अंक को काट सकते हैं, इन अंकों से आप इन्हें नहीं काट सकते। ये तिरछा क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? तिरछा। इस तरह से गुना होता है। नीचे से नीचे काट सकते, इस अंक से अगर यहाँ बटा में कुछ रहा था तो उसको काट सकते थे, लेकिन आप चाहते कि ये ऊपर वाला अंक से अगर नीचे वाले अंक को यहाँ काट दे बराबर के बाद, तो वो कटता नहीं है, ये गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये सेम प्रश्न है, कैलकुलेशन ज्यादा है। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सेम प्रश्न है। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब ये जो देखिए 13 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न भी पूछा हुआ था एनटीपीसी में, और 13 नंबर प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2009 शिफ्ट 01 में पूछा हुआ है दोस्तों। अब देखो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहला बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए, जब ये सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में है, तो इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना चाहिए होगा, क्योंकि दोनों जो है सो सेम होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर 3 मीटर बराबर, तो 3 कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर।
अब बोला है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 300 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर बदल दिए 3 मीटर को, तो 300 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो x प्रतिशत है, x प्रतिशत है 75 का। एक तरीका ये हुआ दोस्तों, ये जो है, अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। ये काटते 2 जीरो और 2 जीरो, ये कट गया, ये कटेगा 3 से, तो 25 या 75, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 25%। कितना आएगा, 25%। सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इधर हम बता देते हैं, शॉर्ट में इतना नहीं लिखिएगा तो देखिए, या अब बोला 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 3 मीटर बराबर हम जान गए कि 300 सेंटीमीटर है, तो 300, ये जो निकालना रहता है ऊपर लिखते हैं, ये 75 सेंटीमीटर, और प्रतिशत को निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोला, प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, ये काट दीजिए 0 2 जीरो 2 जीरो, और 3 से काटेंगे तो 25 बार में। अब हमारा ये आ गया 25%। जिस चीज को निकालना रहता है वो ऊपर लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस इतना ही है। तो अगर आपको इतना जानकारी होता है रहता है तो आप तुरंत कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, और ये भी प्रश्न है जो एनटीपीसी सीबीटी 1, ठीक है, 9/3/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। अब यहाँ किलोग्राम में है और यहाँ ग्राम में है, तो इसको आप किलोग्राम, ये जो है किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, या ये ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए। हम 7.2 किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 7.2 किलोग्राम। किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 7200 ग्राम हो जाएगा। 1 केजी में, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ जो है 7 केजी, तो 7200 है, यानी 7200 ग्राम। चलिए यहाँ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब निकालना क्या है, तो 72 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 है। तो सीधा सा बात है, जिसको निकालना है हमको उसको ऊपर में लिखना है। तो 7200 ये 18 ग्राम, अब कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है तो 100% है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, अब ये कटेगा 18 चौके 72, अब कितना बचा, ऊपर में 1 बचा हुआ, 1/4, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। ये तो शॉर्ट में बता दिया दोस्तों। अगर आप इसको लॉन्ग में बनाना चाहते हैं, जैसे एक चीज बताया मैं कि जिस चीज को निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते थे, 18 ऊपर लिखे थे, बोल रहा था 72 किलोग्राम, या दूसरे तरीके से देखिए 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो 7.2 किलोग्राम बराबर 7200 ग्राम हो गया। तो 7200 ग्राम बोला कि का कितना प्रतिशत 18 है, तो x प्रतिशत बराबर 18 है। अब हम इस प्रतिशत को हटा देते हैं यहां से, तो बटा में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको काटते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये गुना हो जाता है तिरछा में, तो ये सेम जो मैं बताया ऊपर में, तो ये ऐसे गुना होता है, इसके बटा में 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब हमारा ये कैसे होगा, 100 गुने 18, और ये हमारा x बाहर आ जाएगा, और ये 7200 बटा में आ जाएगा। बस इतना ही मैंने ये शॉर्ट में करके आपको बताया था दोस्तों। तो 7200 का x प्रतिशत 18 है, तो प्रतिशत में तो 100 लिख दिए। अब इसको यहाँ काट दीजिएगा, तो 2 जीरो और 2 जीरो आ गया, ठीक है, 18 चौके 72, और फिर आया 1/4, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.25% आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी को मैंने शॉर्ट में बताया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। अब ये पूछा हुआ एनटीपीसी एसआई 6/1/2019 शिफ्ट 2 में 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड। अब जब ये मिनट में है, ये सेकेंड में है, ये घंटा में है, तो हम सभी को क्या करते हैं, सेकेंड में बदल देते हैं। तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर सेकेंड में बदलना हो तो 60 से फिर गुना करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। अब ये 1 मिनट 12 सेकेंड, अगर 1 मिनट 12 सेकेंड को अगर हम 12 सेकेंड को सेकेंड में बदलते हैं तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 60 सेकेंड और ये 12 यानी 72 सेकेंड। कितना हो गया, 72 सेकेंड। सेकेंड कितना होता है, तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा बात है, जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 3600 का ये 72 सेकेंड गुने कितना है, कितना परसेंट है, और परसेंट जब निकालना रहता है तो 100 से गुना करते हैं, बस सही है। अब ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, अब 36 दूनी 72, ये कट गया, यानी 2% है। कितना है, 2%। ये सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अब देखिए 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अब जो है ये दिन में है और ये मिनट में है, तो इसको भी हम मिनट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, इसको भी मिनट में बदलते हैं। तो एक दिन में होता है 24 घंटा। कितना होता है, तो 24 घंटा। और 24 घंटा को अगर हम मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1440 मिनट। 1440 मिनट आ जाएगा दोस्तों, 1440 मिनट ये आ गया। एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटों को 60 से गुना करेंगे तो 1440 मिनट आएगा। अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अब जब भी बोले कितना प्रतिशत तो गुना 100 से होगा, और ये 18 मिनट, तो 1440 ये 18 मिनट गुने 100। बस शॉर्ट में यही कैलकुलेशन करना है क्योंकि आपको टाइम बचाना है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो, ये जीरो, ये कट गया। अब काटिए, कितना से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ये कट गया। 6 तिया 18, ये कट गया। 3 8 24, ये कट गया। उसके बाद काटिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 25 बार में कट जाएगा। अब हमारा आया कितना, 25/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12.5%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न वही है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया दोस्तों। ये रेलवे के लिए रामबाण है दोस्तों। रेलवे का जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा। अब ये जो है सो घंटा में है और ये जो है सो दिन में है, तो इस दिन को हम घंटा में बना देते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल करना होगा। यहाँ दिन में, यहाँ घंटा में, तो वहां भी घंटा में करना होगा। तो एक दिन बराबर 24 घंटा। कितना होगा, 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा। अब यहाँ है 3 घंटा। यहाँ बोला कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत जब भी निकालना रहता है 100 से गुना किया जाता है, और प्रतिशत जब दिया हुआ हो, अगर प्रतिशत आपका दिया हुआ हो तो बटा में 100 होता है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या है,
3 घंटे, तो 24, ये 3/24 गुने 100 यही करना है। तो 3 8 24 और ये काट दीजिए 4 दूनी 8, ये 25, 25 चौके 100, ये कट गया। अब आ गया हमारा 25/2, कितना आया 25/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 12.1/2% आएगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कम करना होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि जिस चीज को निकालना हो उसको ऊपर लिखिए। तो 3 घंटे है और प्रतिशत हमको निकाला, प्रतिशत नहीं दिया हुआ है तो गुना 100 होगा। प्रतिशत जब निकालना हो तो आपको गुना 100 करना होगा, और जिस चीज को निकालने के लिए बोले उसको ऊपर लिखिए। तो 3 घंटा, तो 3 घंटा ऊपर लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न बोला, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घट करके 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। अब क्या करता है एग्जामिनर, जो यही करता है कि अंक बड़ा बड़ा देगा कि आप कैलकुलेशन करते रह जाइए। उसका काम है कि आप अंक बड़ा दे दीजिए ताकि कैलकुलेशन करते रह जाए, उसका टाइम जो है सो बर्बाद हो जाए। लेकिन स्टूडेंट उतना बुड़बक नहीं है। चलिए देखिए 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घट करके 16,900 हो गई। तो मेले में 84,500 आए, कितना पहला दिन 84,500, और ये चौथे दिन घट करके 16,900 हो गई। तो कितने लोग घट गए, तो 16,900, इसको जो है सो हटा दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ 0 0, 15 में 9 गया तो 6 बचा, और 13 में 6 गया तो 7, और यहाँ 7 में 1 गया तो 6। तो ऐसा कीजिए आप, ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0 हटा दीजिए, तीनों में 0 हटा दीजिए। तो यहाँ कितना बचा 676। 676 लोग जो है सो घट गए। यह घट करके इतना बचा था, 16,900 बचा था। इसको हम यहां से 2 0 उड़ा दिए थे, यहां से 2 0 उड़ा दिए थे, तो कितना बचा 676। या पूरा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। हमने इसको हटा दिया है। अब क्या कीजिए कि कितना था 845, तो बोला चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो 845 में 845 में घट गए कितना 676 लोग। तो प्रतिशत निकालना है हमको, तो 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 5 से काटेंगे तो कितना 16 25 80 और 5 9 45, ये आ गया 169। अब 13 से काटेंगे, 13 का 13 169, ये कट गया 13 से, और 13 से काटेंगे 13 25 65, 13 दूनी 26, ये भी कट गया, और 13 चौके 52। अब कितना बचा 20 चौक 80%, कितना 80%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर। आप 0 भी रहने दीजिएगा तो सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगा। मैंने क्या किया कि तीनों जगह जो है 0 हटा दिया है और कुछ भी नहीं किया दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसको कम करने के लिए मैंने इसको इस तीनों को 0 को हटा दिया था। हमारा क्या आया आंसर 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जाम आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग आपको कम लगे, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। या कम और अधिक, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि कम या अधिक वो क्या बताता है, अंतर को बताता है। तो यहाँ पहले जो है सो 1440 रुपये था,
और अब जो है सो 1512 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1512 रुपया। तो पहले था 1440, अभी 1512 हो गया, 1440। तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि कितनी हुई? अब इसको घटा दीजिए तो ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। वृद्धि कितनी हुई? तो 72 हुआ। अब बोला उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो ये वृद्धि कितना हुआ है? तो 1440 में। तो 1440 में वृद्धि 72, तो 100 में बस यही लिखिए और इसको अब काट दीजिए। ये जीरो और ये जीरो कट गया। 72 एकम 72 और 72 दूनी 144। अब 2 से काटिए तो ये 5 बार में कट गया। तो कितना आया? 5% दोस्तों। तो वृद्धि कितनी हुई? तो 5%। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, और 20वां नंबर जो प्रश्न है, देखिए ये ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है। चलिए इसको उसी तरीके से बनाता हूं, थोड़ा सा लंबा ही करके बनाता हूं दोस्तों। अब बोला सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है? कहाँ जाए? 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है? अब थोड़ा सा आपको बस इतना ही आपको केयर करना है, आपसे तब प्रश्न बनने लगा होगा। यहां बोल रहा है कि वार्षिक, ये वार्षिक 24 लाख रुपये है, और ये जो EMI जो भरता है ये 40,000 रुपया क्या है? महीना है, हर महीने, हर महीने। तो जब ये वार्षिक है, 1 साल का है, तो ये 1 साल का इसको भी हम करेंगे। तो 1 माह में 40,000 भरता है। कितना भरता है? 40,000। तो 12 माह में इसको वार्षिक करने के लिए तो इसको गुना कर दीजिए, बरचौक 48, 48 और 4 जीरो, ये 4,80,000 आ गया। कितना? 4,80,000। यानी साल में वो भरता है 4,80,000, महीना में भरता है 40,000। तो 12 महीना में कितना हो जाएगा? 12 माह में 48 लाख, सॉरी 4,80,000। EMI कितना भरता है? तो 4,80,000। अब हमको पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया। तो 24 लाख में, 24 लाख में वो कितना खर्च करता है? तो 4,80,000, 4,80,000। तो 100 में, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ काटिए, ये 4 जीरो कट गया, यहाँ से 4 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से काटिए, 1 जीरो यहाँ से काटिए। 24 दूनी 48, ये कट गया। अब ये बचा 10 दूनी 20%। कितना? 20%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ परसेंटेज में था, किताब में था पता नहीं, लेकिन ये परसेंटेज में होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न जो है, देखिए क्या बोल रहा है। एक कर्मचारी का वेतन 30% की वृद्धि हो गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? ये NTPC CBT 1 19/1/2017 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। और रेलवे क्या करता है दोस्तों? क्वेश्चन घुमाता रहता है। आखिर क्वेश्चन लाएगा कहां से, ये भी तो बात है। तो क्वेश्चन घुमाता रहता है, तो आप अच्छे से पढ़ जाइए, आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि या कमी, जब भी बोला कि वृद्धि, जैसे 30% वृद्धि, तो 100 प्लस 30 यानी 130% हो जाएगा। और अगर बोलता कि मान लीजिए 20% कभी कहीं बोलता है तो 100 माइनस, अगर कमी बोलता है तो 20% कमी यानी 80% हो जाएगा। ये आपको कमी बेसी आपको समझना होगा कि अगर वृद्धि हुआ तो 100 प्लस कीजिएगा, ये प्लस कीजिएगा, और अगर माइनस कमी बोलता है तो माइनस कीजिएगा।
अगर वृद्धि होता है तो प्लस और कमी होता है तो माइनस कीजिएगा। ये दो चीजें आप बेसिक जानकारी रखिए, सारा काम हो जाएगा। चलिए अब 130%, ये 30% वृद्धि, तो 100 प्लस 30 यानी 130% बराबर हमारा जो है 910 रुपये। यहां बोल रहा है परसेंटेज में 130%, 30% वृद्धि हुई। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% और 30%, 130%, और यहां बोल रहा है रुपया में 910 रुपया, यानी 130% बराबर 910 रुपया। अब बोला है कि वेतन में वृद्धि, पहले उसका वेतन कितना था, तो पहले कितना होगा, तो 100% होगा। पहले कितना होगा, 100%, क्योंकि हमारा जो है सो ये वृद्धि हुआ 30%, इसलिए 130 हुआ, तो 100% बराबर, तो 910 बटा ये बटम आ जाता है 130 गुने ये 100 आ जाएगा यहां पे। अब काटिए, ये जीरो और ये जीरो, 9391। अब 100 को 7 से गुना कीजिए, 700 हो जाएगा। तो वेतन वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, तो 700 था दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न आपका करा है, एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। और ये जो पूछा है एनटीपीसी सीबीटी 1 21/3/2021 शिफ्ट 2 में। चलिए अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनता है। एक निश्चित राशि मान लेते हैं, राशि x है, 10% कटौती यानी कमी, अभी हम बताए 10% कटौती किया यानी 90%, और परसेंटेज को हटाने के लिए बटा में 100 दे दीजिए। किया, करने के बाद फिर से शेष 20% कटौती किया, तो 100 में 20 को घटा दीजिए, 100 में 20 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 80%। तो ये 80% और परसेंटेज को हटाए तो बटा में 100, 20% कटौती करने के बाद ये 3600 रुपया बचा, कितना, तो बराबर 3600 रुपया यहां शेष बच गया। तो राशि शेष है तो मूल राशि ज्ञात करें। अब आपको मूल राशि ज्ञात करना है। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, ये 20 चौके 80, 20 पचे 100, ये कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, 4 9 36, ये कट गया। अब क्या बचा, 9 एकम 900, 109 900, ये भी कट गया। अब तिरछा ये गुना होता है, तिरछा गुना होता है, तो 10 पचे 50 और 50 को 100 से गुना करेंगे तो 5000 आएगा। कितना आएगा, 5000। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न बोला है, यदि 300 में 2.5% की कमी आ जाती है तो उत्तर है, क्या उत्तर होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2.5 जो है 100 में घटा करके जो आता है यहां पे, वो भी निकाल सकते हैं 300 का, या तो नहीं तो डायरेक्ट 2.5, ये जो है 97.5 आ जाएगा। 97.5, 300 का 97.5 भी निकाल सकते हैं, 97.5 इस तरह भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, इस तरह से मत निकालिए, ये जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट जो है सो 300 का 2.5 निकाल दीजिए। 300 में 2.5% की कमी हो जाती है तो उत्तर क्या होगा, तो 300 का 2.5 कमी होती है, तो ये परसेंटेज में है तो बटा में 100 लिख दीजिए। अभी हम बताए इस पॉइंट को काटे तो 1 जीरो दे दीजिए। अब 2 जीरो यहां से उड़ गया, 2 जीरो यहां से उड़ गया, 5 दूनी 10 आया और 5 पचे 25 आया। अब कटेगा नहीं, तो 5 दिया 15 और ये बटा में 2 बचा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आया। तो ये जो हम
2.5 जो कमी करना है उसके बराबर कितना है 7.5। अब हम क्या करेंगे 300 में 7.5 को घटा देंगे तो कमी की जाती है, तो उत्तर क्या होगा, तो कमी की जाती है, तो उसके बाद क्या आया आंसर, तो 300 माइनस 7.5 यही करना है। अगर इसको घटाते हैं तो 292.5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या है, तो देखिए ये ए नंबर में है। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।